राधा स्वामी। अभी आप लोग सुन रहे थे कि गंगा जी में सब लोग अस्थियां डाल करके उसको उसमें डाल आए, अस्थियों की राख उसमें डाल आए, उसमें चाहे एक बोतल दारू उसमें डाल आओ, उस पे कोई असर नहीं, वो पवित्र ही है। जहां पे अस्थियां डाली गई हैं वहां का जल आपको दिया जाए तुरंत उसको पियोगे। तो देखो, सुरसरी को न अपावन कहाई। और जितना जितना संसार में देख रहे हो, जितने देवी देवता देख रहे हो, सब मनुष्य रूप में। जो भगवान आपको दिखाए जा रहे हैं सब मनुष्य रूप में। क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, इसलिए उनको मनुष्य रूप में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। और तब ये नहीं कि मूर्ति पूजा बेकार है, कि कहीं तीर्थ जाना बेकार है, बेकार कुछ नहीं। क्योंकि संत लोग कोई भी बात काटते नहीं हैं, जोड़ते हैं। वो किसी को खराब नहीं कहते हैं। सुई सुहागा संत जन बिछुड़े देत मिलाए, और कैंची कुल्हाड़ी कुटिल जन देते बिलक कराए। तो अब यदि कहो कि मूर्ति खराब है, खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 में जब तुम पढ़ते थे तो कबूतर वाला का पढ़ते थे, खरगोश वाला खा, गदहा वाला गा, ए फॉर एप्पल पढ़ते थे। जो डीएम बने बैठे हैं वो भी कक्षा 1 में कबूतर वाला का पढ़ करके गए हैं। तो जो आप सब लोग ये नहीं, ये मूर्ति पूज करके ही यहाँ पे सब लोग सत्संग में आए हो। यदि मूर्तियों की पूजा न किया होता तो यहाँ तक पहुंचे न होते। जिस देवता की पूजा करते हो, जिसका मालिक है, वो चीज आपको दे करके अपने से और आगे भेज देता है। तो यहाँ पर जितनी पूजा आज तक सब किया, चाहे पत्थरों की किया, पेड़ों की किया, उन सब लोगों के आशीर्वाद से, प्रताप से यहाँ पे तब आप लोग यहाँ पे पहुंच आए हो। तो चलो अब आगे का सीखो। तो कबूतर वाला का पढ़ करके फिर डीएम बनना है। तो अब देखो कि सत्संग में आए क्यों हो, यहाँ पे मिलता क्या है, यहाँ पे क्या बताया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि इतने दिनों तक जितनी पूजा की है उस पे आपको मंथन करके निष्कर्ष निकालना है कि अब हमको और आगे बढ़ना है, अगले क्लास में जाना है, तो क्या छोड़ें और क्या ग्रहण करें। अभी तक जितना जानते हो केवल नरक और स्वर्ग जानते हो। कहते हो कि नरक में न जाना पड़े, स्वर्ग लोक मिल जाए, बस केवल इतना जानते हो। और इसके आगे क्या है जानते नहीं। इसके आगे अमर लोक है, पहुंचना वहां है, वो आगे की पढ़ाई है। अभी तक जो है देवी देवता जो है सब जाने हो, अब क्या है, वो परमात्मा को जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि यहाँ संसार में दुख भोग रहे हो। दुख क्यों भोग रहे हो ये पता नहीं, गरीबी क्यों है पता नहीं। इसलिए कि यहाँ पे पूजा इसलिए करते हो कि पूरा रूपांतरण, पूरा परिवर्तन आपको कर लेना है। जिस पूजा से परिवर्तन हो जाए वो पूजा करो। क्या करना है? इस जीव को आत्मा बनना है, मन को हंस बनना है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इनका परिवर्तन कर लेना है। काम बदलना है नाम में। जहां
काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, रवि रजनी दो ना रहे, एक ठौर एक जाम। तो ऐसे ही काम को बदलना है नाम में, क्रोध को बदलना है दया में, लोभ को बदलना है दान में, मोह को बदलना है प्रेम में, अहंकार को बदलना है समर्पण में, नम्रता में, परोपकार में, मद अहंकार को जो है नम्रता में विनम्र होइए, मत्सर ईर्षा द्वेष परोपकार में, परोपकाराय सतम विभूतया, परोपकार जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अघमाई। केवल इनका रूपांतरण करना है, मन बदल जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ये सब बदल जाए और जीव बदल करके आत्मा हो जाए। जहां तुम्हारा जैसे पूरा कर पाओ, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे पूजा करो, चाहे तपस्या करो, इतना सब करना है तुम। मोक्ष क्या है? इस जीव का रूपांतरण आत्मा में हो जाए, आत्मा बन जाए, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और यदि नहीं कर पाए तो जीवन यात्रा हमेशा चलती रहेगी। न जाने कितने जन्मों से, न जाने युगों युगों से ये जीवन यात्रा चल रही है। इसको जीवन क्यों कहते हैं? जीव यात्रा कर रहा है, इसलिए इसको जीवन यात्रा कहते हैं, जीव के लिए। तो यह युगों युगों से यात्रा कर रहा है। क्यों यात्रा कर रहा है? कि किसी तरह से तब चाहे जैसे अहिल्या उन राम के धूल से तर गई थी, पत्थर से जो है नारी बन गई, भई शिला अति नारी सुहावन। तो ऐसे ही सोचता है जीव की यात्रा करेंगे, जीवन यात्रा में हो सकता है कहीं राम मिल जाए। और पत्थर से जब वो स्त्री बन गई थी सुंदर, तो हम भी जीव से आत्मा बन जाएंगे। यात्रा कर रहा है, लेकिन यात्रा का प्रारंभ होता है और चलते चलते उसका वो समाप्त हो जाती है यात्रा, जीवन यात्रा समाप्त। फिर शुरू से चालू हुई, फिर समाप्त। यदि एक बार पूर्ण हो जाए, सब परिवर्तन हो जाए, तो पूरी होती नहीं है। पूरी होती क्यों नहीं है? पूरी होती इसलिए नहीं है कि अभी उस राम गली में पहुंचे नहीं हो जहां पे पूरी होनी है। सुना तो है कि वो राम गली यदि मिल जाए तो उसी से अहिल्या तरी थी। कृष्ण के यहाँ सुदामा गए थे, जो सुदामापुरी थी वो कृष्णपुरी जैसी बन गई थी। सुदामा राजा बन गए थे कृष्ण की तरह से, लेकिन वो गली ढूंढे नहीं मिल रही है। अभी जीव कहाँ भटक रहा है? एक तो 7 गली नीचे को गई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर। तो देखो, जब घर में बैठते हो उस समय कहाँ पे भ्रमण करते हो? काम गली या क्रोध गली या लोभ गली? सोचते हो ये हमको मिल जाए, ये मिल जाए। या मोह गली, जैसे मोह में जड़ भरत फंसे थे और उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा था, तो मोह गली। फिर अहंकार गली, फिर घमंड वाली गली, ईर्षा द्वेष वाली गली। इन्हीं गलियों में यदि घूम रहे हो, हर समय घर में बैठे हो, जीव इन गलियों में घूम रहा है, तो ये नीचे को ले जाने वाली, दैत्य लोक को, पाताल लोक को अधोमुखी हैं, तुम्हारा पतन कर देंगी, जीवन का पतन कर देंगी। जीवन में उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। घर बिगड़ जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो घर का पतन हो जाएगा। तो 7 गलियों के अलावा फिर क्या है? जब मन की दिशा ऊपर को हो,
जब ध्यान में बैठते हो तो मन की दिशा ऊपर को की जाती है, और मन की दिशा नीचे को है तो कीचड़ में, ऊपर को है तो कमल में। देखा होगा जितने देवता हैं सबका आसन कमल, कमल पे बैठे हैं। तो यदि आपके मन की धार ऊपर को है, आसन कमल हो गया, देव रूप में हो गए। वहां पे कौन है? जो देवलोक, मन का लोक, 7 स्वर्ग हैं, 7 रंग के प्रकाश, उनमें घूमो। और क्या? विचारों वाली गली, भावों वाली गली, फिर 7 प्रकाशों वाली गली, फिर उसके आगे ब्रह्मलोक है, वहां पे कान बंद किया अनहद नाद सुन रहे हैं। यह ब्रह्मलोक है, इसमें भी घूमा। तो स्वर्गलोक तो प्रकाश देख लिया, स्वर्गलोक पक्का हो गया। अनहद नाद सुन लिया, ब्रह्मलोक पक्का हो गया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि यहां ना आए होते तो स्वर्ग फिर बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन यहां आ गए हैं तब तो फिर वो राम गली चाहिए, जिसमें मरने के बाद वाला कुछ काम नहीं। अभी तुरंत जो है जीव बदल करके आत्मा होना है, मन हंस होना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, इनमें सबको, इनका सबका परिवर्तन होना है। यही मानस रोग हैं, यही जो है 5 ठग हैं जो रास्ते में सबको ठगते हैं। तो इन सबसे बचना है तो इन गलियों को छोड़ करके राम गली खोजना है। राम गली में क्या है कि जो आपकी सूरत है, सूरत क्या है? जैसे यहाँ बैठे हो, तुरंत वहां चौराहा पर पहुंच गए, तुरंत लखनऊ पहुंच गए, तुरंत जो है पुष्कर तीर्थ देखने लगे, तुरंत दिल्ली पहुंच गए। ये आपकी सूरत है। ये सूरत जब चलती है, कैसे ऊपर से जब उतरी थी ब्रह्मलोक में, तो घूमते हुए, जैसे ऐसे घूमते हुए चलती है, और ऊपर को भी चलती है तो घूमते हुए चलती है। और यह सूरत जो है, यही राम गली में पहुंचना है। जो कविता लिखी गई उसमें लिखा है कि राम गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान नाम। हनुमान क्या है? यही सूरत। ये वहां पे नाचते, तो सूरत घूमती हुई चलती है, ये वहां पे मिलेगी। और यही सूरत जो है तुरंत जो है राम गली में पहुंच करके, मतलब राममय हो जाएगी। वहां पे पहुंच करके 2 रहते ही नहीं, वहां केवल एक ही, 2 है नहीं। तो अब इसके लिए हमको पूजा क्या करना है, साधना क्या करना है? जैसे तीर्थ यात्रा गए, 3 प्रकार की पूजा है। एक तो तुम्हारे इंद्रियों की पूजा, नंबर 2 मन की पूजा, नंबर 3 सूरत की पूजा, और चौथी उस परमात्मा या राम की या आत्मा की पूजा है। तो सबसे नीचे वाली इंद्रियों की पूजा, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा, वो इंद्रियातीत है। इंद्रियों की पूजा क्या है? हम गए तीर्थ में, तीर्थ के दर्शन आंखों से कर रहे हैं, आंखों से जो है दर्शन कर रहे हैं। पहाड़ देखे, नदियां देखे, मूर्ति देखी, वहां का जो है पेड़ पौधे देखे, मूर्ति देखी, आंखों से दर्शन कर लिया। तो अब विज्ञान कहता है कि आंखों से देखी हुई चीज सत्य नहीं होती है। क्यों सत्य नहीं होती है? बताया गया कि रेलवे स्टेशन पे पहुंचो, जो पटरियां गई हैं, पटरियों को तुम देखो तो आपको दिखेगा कि दोनों पटरियां आगे चल करके एक में मिल गई हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, पटरियां मिली नहीं है। लेकिन ये तुम देखोगे, तुमको दिखाई पड़ेगा कि ये पटरियां आगे चल करके दोनों एक में मिल करके एक हो गई हैं। ये गलत है। तो कहा गया कि आंखों से देखी हुई चीज सत्य नहीं हो सकती है, इसलिए
आंखों से जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और क्या है, कहा गया कि भेद भक्ति से मुक्ति नहीं, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, मोक्ष तुम्हारे जीव का, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भक्ति मन लावा। भेद भक्ति क्या है, हम और मूर्ति या भगवान या परमात्मा, चाहे डिब्बम रखे हो चाहे मूर्ति बनी हो, वो हमसे बाहर हैं, दो हो गए। तो अपने से बाहर हैं तो भेद भक्ति हो गई। यदि भेद भक्ति करते हो, बाहर परमात्मा की पूजा कर रहे हो, जब तक करोगे इससे मोक्ष, जीव का मोक्ष नहीं होगा, जीव आत्मा नहीं बन सकता है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भेद भक्ति छोड़ना है। उसके बारे में बताया कि वेद सुवेद अभेद बतावें। वेद सुवेद अभेद, अभेद माने कि भेद भक्ति नहीं, अपने से बाहर नहीं, भेद नहीं है जो। वेद सुवेद अभेद बतावें, नारद सुख व्यास रटें, पतिहारे तो पुण्य पार न पावें। जो है खूब जो है नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी खूब रटे, लेकिन जो है परमात्मा जो है उनकी प्राप्ति नहीं हुई। तो ये भेद भक्ति किसी तरह से हमको समाप्त करना है। तो ये जीव ने सुना, सभी सत्संग वालों ने सुना, तो कहा चलो अब हम बाहर की पूजा छोड़ते हैं, अब हम अपने अंदर में करेंगे। तो अंदर में ध्यान करने लगे। ध्यान किसका किया, अंदर में प्रकाश देख रहे हैं। तो देखने, तो ये अंदर की निराकार की पूजा हो गई, निराकार में आ गए। तो अंदर क्या देख रहे हो, प्रकाश। तो एक देखने वाला और एक तुम जिसको देख रहे हो। जिसको देख रहे हो वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रकाश सात है और वो परमात्मा अखंड है, वो सात नहीं एक है। और वो एक प्रकाश पार किया, दूसरा प्रकाश, दूसरा पार किया, तीसरा प्रकाश, और वो अपार है, उसको कोई पार नहीं कर सकता है। तो इसलिए और एक देखने वाला और एक जिसको तुम देख रहे हो, ध्यान करने वाला। हम ध्यान कर रहे हैं किसका, चाहे गुरु जी का या परमात्मा का या प्रकाश का या किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो हम और वो जिसका ध्यान कर रहे हैं दो हो गए, द्वैत हो गया। द्वैत से नहीं मिलता है, फिर भी भेद भक्ति हो गई। बाहर भी भेद भक्ति थी, अंदर पहुंच गए फिर भी भेद भक्ति, क्योंकि हम और वो हमसे दूर है, तभी तो हम जो है मतलब उस प्रकाश को देख रहे हैं। दो हो गए। हम कान बंद किए अनहद नाद सुन रहे हैं, तो सुनने वाले हम और जिसको सुन रहे हैं फिर भी दो हो गए, भेद हो गया। ऐसी भक्ति की जाए कि उसमें दो न हो, पूरी अद्वैत भक्ति की जाए कि वही सुनने वाला, वही करने वाला और वही सब कुछ वही है। तुम्हारा जो जीव है यही परमात्मा है, इसको उस अवस्था में पहुंचाना है। वहां दो है ही नहीं। जब ये तो उसमें क्या करना है, अब हम ध्यान भी किए, आंख मूंद करके प्रकाश देखे, कान बंद किए अनहद नाद भी सुने, तब भी द्वैत में फंस गए, भेद भक्ति हो गई। तब ये फिर मुक्ति कैसे मिलेगी जीव को, जीव जो आत्मा कैसे बनेगा, क्या उपाय है। तो वह परमात्मा की जो साधना है, साधना माने मन को साधने का नाम साधना, तो साधना से मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मन को साधने से होता है। तो क्या, जब तक तुम कुछ करोगे तब तक नहीं होगा।
तो अंदर भी नहीं, अंदर निराकार की, बाहर साकार की, सब करके सब हार गए। जीव हार गया, कुछ नहीं मिला। अब क्या करना है? दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगे मन की दौड़, और दौड़ दौड़ मन थिर हुआ, बस तू ठौर की ठौर। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काबा, ना मैं काशी, ना मैं गिर कैलाश में। खोजी होए तुरंतो मिलियो, पल भर की तलाश में। तो कहाँ मिलेगा? जितना करते हो सब करना छोड़ना है, सहज होना है। सहज माने कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक तुम करोगे, यदि तुम्हारे करने से परमात्मा मिल जाए, इसका मतलब कि तुम परमात्मा से बड़े हो। जहां चाहो तो तुम्हारे करने से आ गया तुम कोई मदारी हो कि मतलब जो है बंदर को नचा रहे हो, तुम्हारे करने से थोड़ा होगा, तुम्हारे करने से वो नहीं आएगा। तुम जो है तो कैसे होगा? सहज होना सीखो। इतने दिनों तक, बहुत दिनों तक सब करके देख लिया, और करना हो तो और थोड़े दिन तक कर लो। फिर क्या है? सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। साधो सहज समाधि भले, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन से हंसी हंसी निरखो, अद्भुत रूप निहारो। फिर केवल सहज होना है। सहज में क्या? जिसमें तुम्हारी इंद्रियां कुछ नहीं कर रही हैं। इंद्रियों से कोई सहारा न लो, मन से कोई सहारा न लो, सूरत से कोई सहारा न लो। क्या है? जैसे तुम सहज होगे। सहज क्या? तन थिर, मन थिर, सूरत थिर, निरत भी यदि थिर हो। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। कि तन थिर होना है। थिर माने कि कुछ कर नहीं रहा है। ये नहीं कहा गया कि हिले डुले ना, तुम कुछ करो ना, तुम कुछ परमात्मा की तरफ जो है, जो कुछ कर रहा हो वो सब करना बंद कर दे। ये न कहे कि हम एक फूल चढ़ा लें फिर रुके, मतलब हाथ भी करना बंद, आंख भी करना बंद, मन भी। मन जो है ज्ञान, मन से ज्ञान होता है, वो ज्ञानातीत है। ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की घानी। उसको ज्ञानी भी नहीं पाए, योगी भी नहीं पाए। वो जो है वो हम इस समय भूल गए हैं कि पंडित कोविद जो है वो सब बड़े बड़े जितने जो सब योगी तपस्वी, वो उसको कुछ नहीं पाए। सब देवी देवता सब थक गए। वेद शास्त्र, वेदों ने नेति नेति बोल दिया, कुछ नहीं पाए। कैसे मिलेगा? बिना कुछ न करने से। सहज होना है। तो आप सब लोग आज से सहज होना सीख लो। कैसे सहज होगे? हम बैठे हैं, हमारा मन कुछ नहीं कर रहा है। मन में विचार आते हैं, कोई विचार ना हो। विचार जब आएंगे या तो भूतकाल के या भविष्य काल के, वर्तमान में मन होते नहीं। मन से पार होना है। कैसे पार हो गए? वर्तमान में मन को रोक दो, मन से पार हो गए। मन जब सोचेगा या तो पीछे जो हो गया है, और या जो है भविष्य काल का। वर्तमान में जैसे मन ठहरेगा, वर्तमान में मन होते नहीं, मन से पार हो गए। सूरत जिसका काम है कि हर समय चला करती है,
हर समय चला करती है। तुरंत चौराहा पहुंच गए, तुरंत घर पहुंच गए, यहाँ बैठे हो तुरंत जो है अपनी दुकान देख लिए, अपना खेत देख लिए, अपना घर देख लिए, तो हर समय चला करती है। इसको भी ठहरा दो, इसको अचल कर दो, इसको स्थिर कर दो, कहीं बिल्कुल यहीं रहे, इधर उधर कहीं जाने न पाओ। बिल्कुल ठहरना, दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, ठहर जाना है। जैसे सूरत ठहर गई, जैसे मन से पार हुए, मन से कैसे पार होगे? न भूतकाल के विचार, न भविष्य काल के विचार, वर्तमान में मन को रोक दिया, मन से पार, सूरत स्थिर हो गई, सूरत से पार। जैसे इतना होगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आत्मघट तुरंत प्रकट हो जाएगा, खुद तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा। पूरी गीता के 18 अध्याय यहीं पर पूरे हो जाएंगे, पूरी महाभारत यहीं पर पूरी हो जाएगी। धनुष टूट जाएगा, स्वयंवर पूरा हो जाएगा, राम रावण युद्ध में जो है वो सब जीत करके सब पूरी रामायण जो है सब पूरी हो जाएगी। सब कुछ यहीं पर पूरा हो जाता है सब। और फिर जब आत्मघट केवल प्रकट करना है, अभी आत्मघट है ही नहीं, तो अभी पूर्ण हो ही नहीं, अभी एक घट है नहीं, अभी केवल तन घट और मन घट, केवल 2 घटों से काम चल रहा है। तो एक घट जो है उसकी कमी है आत्मघट की। तो जब वो आत्मघट प्रकट हो, उसके ऊपर परमात्मा की धार गिरने लगेगी। जो कहते हैं कि इनमें धार आ रही है परमात्मा की, वो धार तुम्हारे में आनी है। भक्ति तो है गंगा की धार, भक्ति तो है गंगा की धार, वही धार जो है उस घट के ऊपर गिरेगी। तो और उस धार को कौन रोकेगा? देखा होगा, हरिद्वार गए होगे तो गंगा की धार उधर से आती है, शंकर जी की मूर्ति जो है वहां बीच में खड़ी है, उस धार को शंकर जी रोक रहे हैं। देखा होगा कि शंकर जी की जटाओं में होकर के गंगा जी तब जो है निकल रही हैं, रोक रही हैं। तो जो धार आत्मघट पे गिरना है, तो सबसे पहले आत्मघट प्रकट करना है, उसके ऊपर वो धार गिरनी है। जैसे आत्मघट प्रकट होगा, तुरंत जो है कायाकल्प हो जाएगा, जीव आत्मा बन जाएगा, मन हंस बन जाएगा, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इन सब का रूपांतरण हो जाएगा। कुछ तुमको करने नहीं, विचार आपके बदल जाएंगे, मन बदल जाएगा, हंस गति आ जाएगी, अकर्म गति आ जाएगी। पीछे के जितने पाप पुण्य हैं सब नष्ट हो जाएंगे। पाप पुण्य दो जब नासे, तब पावे मोरे पूर्वासे। तो सब अपने आप स्वतः खुद हो जाएगा। तो करना क्या है? जितना तुम कर रहे हो सब करना बंद कर देना है कि शरीर भी कुछ न करे, इंद्रियां भी न करे, मन भी कुछ न करे, सूरत भी न करे। सूरत ठहर जाए। वर्तमान की स्थिति में तुम बैठो और देखो कि हम कितने मिनट वर्तमान में बैठ पाते हैं। ये वर्तमान में बैठना, जब तुम 5 मिनट वर्तमान में रुके रहना कि उसमें तुम्हारी सूरत कहीं न जाने पावे, कोई विचार ना आने पावे। वर्तमान में जब 5 मिनट ठहरना, तुरंत आना यहाँ पर, उसी दिन नामदान हो जाएगा दूसरा। क्योंकि जैसे 5 मिनट होंगे तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा। जो है जैसे रोक करके 5 मिनट मन से बाहर रहे, आत्मघट प्रकट हो जाएगा, तो तुरंत रूपांतरण हो जाएगा। रूपांतरण स्वतः हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। और यही रूपांतरण, यही असली अध्यात्म है, यही
मूल है, सार है, और इसी परमात्मा की धार से ब्रह्मलोक बना, ब्रह्मलोक से देवलोक बने, और उससे ये पूरी सृष्टि बन गई। और इन सबको जब आत्मघट प्रकट होगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, नीचे से सब जो है देवलोक में समा जाएगा, देवलोक ब्रह्मलोक में समा जाएगा, ब्रह्मलोक फिर उसमें समा जाएगा, फिर केवल एक रह जाएगा। सुना होगा कि द्वारिका समुद्र में समा गई, अयोध्या सरयू में समा गई, सुना होगा। तो जब द्वारिका समुद्र में जब समाती है, कैसे समाती है, जैसे आत्मघट प्रकट होगा द्वारिका जो है द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, अयोध्या जो है सरयू में समा जाएगा, कुछ जो है नहीं बचेगा, केवल एक रह जाएगा। कौन एक? यही जो तुम्हारा जीव है, यही पूर्ण पुरुष बन जाएगा, तुम ही 64 कला के अवतार हो जाओगे। कल के अवतरण तुम्हें जो है, कल के का अवतार इसी जीव का हो जाएगा, जो कलयुग का अवतार है। तो आज से करना क्या है, सहज हो करके बैठना है, ध्यान भजन निराकार अंदर की साधना है, वो द्वैत की साधना है, तुमको अद्वैत की साधना में कुछ नहीं करना है। सुना होगा कि जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वो नहीं आएगा, केवल आत्मघट प्रकट करना है। तो आज से जितने लोग चाहते हैं कि हम पूर्ण हो जाएं, पूर्ण पुरुष बन जाएं और दुख समाप्त हो जाए, धनवान हो जाएं, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी समाप्त हो जाए, तो वो सब लोग जो है सहज स्थिति में बैठना चालू कर दें। और जब 5 मिनट बैठने लगे और उसके साथ में जो उनमें बुराई हो, वो बुराई पहले छोड़ दें। बुराई इसलिए कि मान लो परमात्मा प्रकट हो गया और फिर तुम सिगरेट पी रहे हो, फिर तंबाकू जो है मतलब परमात्मा को खिला रहे हो, या मुंह से गाली दे रहे हो, या तुम्हारे गुस्सा आ रहा है, तो फिर परमात्मा की बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए ये सब खुद अपने आप छोड़ दो। यदि तुम्हारा कंट्रोल इतना नहीं है तो फिर परमात्मा को सब कहाँ संभाल पाओगे तुम? वो क्योंकि परमात्मा जैसे प्रकट होगा, जैसे आत्मघट प्रकट होगा, जबान पे सरस्वती, मन पे जो है लक्ष्मी जी बैठ जाएंगी, फिर जितना मुंह से कहते जाओगे वही सब होने लगेगा तुम। तो इसलिए जबान पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, गुस्सा ना आने पाओ, खूब प्रसन्न रहना, आज से ही प्रसन्न रहना सीख लो। और फिर यहाँ पे दूसरा नामदान हो जाए। जिन लोगों का पहला नामदान हो गया था वो सहज अवस्था में बैठने लगे, और जिनका पहला नामदान नहीं हुआ था वो पहला नामदान फिर से ले लें, अंदर का प्रकाश देख लें, अंदर का अनहद नाद जो है सुन लें, और फिर दूसरे की तैयारी करने लगे। क्योंकि बाहर से पहले गुरु अंदर में करता है, क्योंकि जीव अंदर में है, यात्रा अंदर से करानी है, यात्रा अंदर से करानी है, इसलिए पहले बाहर से अंदर में किया जाता है। फिर अंदर से अप्रोच, वो न अंदर है न बाहर है। बाहर की पूजा करके देख लिया, अंदर की पूजा करके देख लिया, परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। जो लोग कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, ये गलत। वो तुमको स्पर्श भी नहीं करता है, वो तुमको छूता भी नहीं है हर जगह, लेकिन किसी को वो स्पर्श नहीं करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से न्यारा है, तो उसको जानना है हर जगह, व्यापक सर्व से न्यारा, हर जगह व्यापक है लेकिन सभी से न्यारा है, उसको जानना है। उसको जब जानोगे तो जानत तुम्हें हो जाए, वही हो जाओगे।
सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।